अगला प्रश्न है 75 सही 46/49। अभी इसी प्रकार का प्रश्न हमने सीखा था, एक प्रश्न और सीखते हैं। तो उसी प्रकार का बिल्कुल प्रश्न है। अगर इसमें हम भूल जाते हैं कि कैसे हमको इसको विषम भिन्न में बदलना है, तो मिश्र भिन्न है, तो पहला काम करेंगे, इसको हम विषम भिन्न में बदलेंगे। विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं, यदि हम भूल जाते हैं तो फिर लिख सकते हैं कि हर का गुणा करेंगे जो हम सही पढ़ते हैं उस संख्या से, और फिर उसमें अंश को जोड़ देंगे। जब अंश को जोड़ देंगे फिर इसके बाद लिख देंगे हर। तब जो हमारी संख्या है, जो हमारी मिश्र भिन्न थी, वो बदल जाएगी विषम भिन्न में। हर का गुणा सही से, और जो आए उसमें अंश को जोड़ दें, और फिर जो हर में है वो तो ऐसे ही लिख दें। तो इसी प्रकार इसको हम अब हल करेंगे। तो अब हम हर लिख लेते हैं। कितना हर है? 49 है। गुणा करना है 75 से जो सही में लिखा है, और अंश है 46 बटा हर लिखा है 49। तो इधर हम 49 और 75 का कर लेंगे गुणा। 5 नवा 45, 4 हासिल, 5 चौके 20, 4 24, और फिर 7 से गुणा। 7 नवा 63, 6 हासिल, 7 चक्कू 28, 28 और 6 34, 5 4 3 7, 4 2 6, और ये 3। इस प्रकार आ गया 3675। ये हमारा गुणा करने पर आया है। तो अभी हमें 46 जोड़ना था, तो 46 इसमें हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 6 और 5 11, 7 4 11, 1 12, 6 और 1 7, 3, 3721। इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 3721 बटा 49। अब 3721 बटा 49 आया है, तो 3721 का अलग हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे और 49 का अलग ज्ञात करेंगे, जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने बताया था। तो अब हम इधर गुणनखंड कर लेते हैं। 3721। अब ये हम पता करेंगे किससे ये संख्या बटेगी। तो सबसे पहले 2 से देखेंगे, 2 से नहीं बटेगी। 3 से देखेंगे, 2 1 3 7 10, 3 13 नहीं बटेगी। 5 से भी नहीं बटेगी। 7 से देखेंगे, 7 5 35, 2 बचा। 22 7 3 21, 1 मिलाएंगे तो फिर 11 हो जाएगा। 7 से भी नहीं बट रही है, तो सीधे देखेंगे अब 11 से। 11 3 33, 4 बचा। तो इसके बाद फिर 11 3 33। इस प्रकार ये 11 से भी हम आगे देख रहे हैं नहीं बट रही संख्या। फिर इसके बाद 13 से देखेंगे। 13 के बाद इसी प्रकार हम संख्या इसको बांटने का प्रयास करेंगे, और जो अभाज्य संख्याएं हैं उनसे बांटेंगे। तो अंत में ये संख्या सीधे तौर पर 61 से बटेगी। 61 के पहले किसी भी अभाज्य संख्या से यह संख्या नहीं बट रही है। अब यह है कि इसमें हम भाई समय लगेगा। यह नहीं है कि 20 तक 25 तक, कि पिछले प्रश्न में हमने कहा था भाई 20 25 30 तक देखिएगा, 35 तक तो उतना ही देख के रह जा। नहीं,
आगे भी अभाज्य संख्याएं हैं तो हम आगे भी चेक करते रहेंगे। तो सीधे तौर पर ये प्रश्न हमें यही बताता है कि भाई ये ना हो कि 20, 25, 30, 40 तक ऐसे हम देख लें और बस आगे ना चेक करें। ये प्रश्न हमें यही बता रहा है कि भाई आगे भी संख्याएं हैं, उनसे भी संख्या बढ़ सकती है, इसलिए प्रयास अपना छोड़िए ना, पूरा प्रयास करिए। तो अंत में हम देखेंगे कि संख्या ये किससे बटेगी, 61 से। किससे बटेगी, 61 से। तो 61 का भाग 37 में तो लगेगा नहीं, तो फिर 2 मिलाएंगे तो हो जाएगा 372। अब 372 में कितनी बार लगेगा ये हमको देखना है। पहली बात, जब 61 से एक बार ये संख्या बट रही है तो इसका मतलब ये है कि एक बार और बटेगी, ये तो निश्चित है। तो चेक करके देख लें, ऐसा तो नहीं है कि 61 का भाग 6 बार लग रहा है, क्योंकि एक बार इसमें और अभी भाग लगेगा। तो एक बार और भाग लगने का मतलब है 61 तो आएगा ही आएगा। तो चेक करके देखते हैं। तो 6 बार लग रहा है यहाँ पर, 6 एकम 6 और 6 छक्का 36, 366। और है कितना लिखा, 372। तो यहाँ पर घटाएंगे 6 ही बचेगा और एक जब मिलाएंगे हो गया 61, और फिर 61 का भाग फिर एक बार लग जाएगा, फिर इसके बाद 61 का एक बार लग जाएगा। अब हम 49 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 49 तो पता ही है, 7 से बटेगी, 7 का 7 बार लगेगा और 7 एकम 7। अब इस प्रकार की संख्या को हमें देख करके पता हो जाना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं 49 जो है ये 7 का वर्ग है। तो जो संख्या जिसका वर्ग है वही उसका वर्गमूल है। जैसे 49 किसका वर्ग है, 49 7 का वर्ग है। 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आता है। तो ये 49 जिसका वर्ग है ये वही संख्या इसका वर्गमूल है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। इसीलिए पहले ही हमने कहा था कि वर्ग याद करने बहुत जरूरी है, और कक्षा 8 में कम से कम 20 या 25 तक वर्ग याद हो। अब हमको जैसे पता था यहाँ पर कि 7 का वर्ग कितना होता है, 7 गुणा 7 बराबर होता है 49। तो 49 ये किस संख्या का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है। तो जिसका ये वर्ग है वही संख्या हो जाएगी वर्गमूल। 49 7 का वर्ग है, इसका मतलब 7 ही इसका वर्गमूल है। इस तरह से वर्ग याद करने से ये हमें लाभ होगा, हम तुरंत संख्या को देख करके पता कर लेंगे इसका वर्गमूल कितना है। अब गुणनखंड तो हमने यहाँ कर लिए हैं, ये तो हमारा रफ कार्य हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रफ कार्य। ये गुणनखंड सीधे हम यहाँ लिख देंगे, अंश में लिख देंगे 61 गुणा 61, और हर में कितना लिख देंगे, 7 गुणा 7। अब क्या करेंगे, अब जोड़ा बनाएंगे। तो एक जोड़ा ऊपर बनेगा एक नीचे, और एक जोड़े से एक अंक लिया जाता है, इसका मतलब 61 ले लेंगे और यहाँ ले लेंगे 7। अब फिर हमारा यहाँ अंश बड़ा है हर से, तो फिर इसको हमें मिश्र भिन्न में बदल करके लिखना होगा। तो फिर क्या करें, 61 को, ये भी हमारा रफ कार्य हो जाएगा। भाग जो करके देखेंगे ये रफ कार्य है। 7 से हम बांटें, 7 अट्ठे 56, 7 नवा 63 तो हो जाएगा ज़्यादा, बचा कितना, 5 बचा। अब फिर हमको लिखना है, कैसे लिखेंगे, अब यहीं पे हम लिख लें, ये तो सही में रहेगा। ये हमारा है अंश, तो ये हो गया अंश, अंश से ही बचा है, तो ये अंश का हिस्सा है तो अंश में रहेगा। और हर हमारा कितना था, 7 था, ये हर हो गया, तो हमारा हो जाएगा 8 सही 5/7। ये हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, प्लस माइनस 8 सही 5/7। अब फिर ये रफ कार्य है, इसको हम काट सकते हैं या कहीं अलग
कॉपी में करके देखेंगे।